बार बार ये पूछने की जो आपकी फितरत है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरएसएस को लेकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब इसी में नेहरू जी को याद कर लीजिए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से साथ दिया सरकार का निस्वार्थ भाव से, उसकी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में उनको इनवाइट किया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि आप सही थे या पंडित नेहरू सही थे? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के चुनौती के कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को लेकर। और इसके अतिरिक्त जो बात की बात में आप नफरती बयान आपके यहां से आते हैं, उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आपके वयोवृद्ध नेता अजीज कुरैशी जी जो राज्यपाल रहे हैं, वो सीधे हिंसात्मक भड़काऊ भाषण देते हैं और इस ढंग की भाषा बोलते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा ही, 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी, ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? वैसे इतना जरूर समझ में आ रहा है, नफरत हो या मोहब्बत है, ये केवल दुकान और केवल वोट की दुकान है और वोट की दुकानदारी है। अन्यथा अभी तक आपने अपने उस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हां लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़ो और 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। इसलिए हम देश की जनता के सामने वो पुरानी बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के प्यार से लेके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार तक इतनी गहरे संदेह के बादल हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी गतिविधियां, और फिर चाहे ऐसे संस्थानों को समर्थन, जिसमें न्यूज क्लिक जैसे संगठन जिनके बारे में अमेरिका में भी रिपोर्ट आई कि शंघाई टू शिकागो, वहां से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा था, फंड मिल रहा था और भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, और उसके ऊपर जब कार्रवाई हुई थी तो इन्होंने उनका समर्थन किया था। और पुनः हम इस बात को दोहराते हैं, आग्रहपूर्वक दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करे। क्यों? जब 2009 में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जब चीन ने हमारी सेना में अतिक्रमण किया था क्षेत्र में, तो उस समय न सिर्फ विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया था कि यह ओवरप्ले किया जा रहा है, उस समय के पत्रकार पर चंद घंटों में एफआईआर दर्ज हो गई थी। कहां है भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार और देश की जनता, आज के सूचना क्रांति के युग में जब सारी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से सहज उपलब्ध हो गई हैं, उन चीजों को देखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की जो ये फितरत है, जो परोक्ष रूप से निरंतर हमेशा विपक्ष में रहते हुए देश को कमजोर करने की जुगत में लगे रहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 4 उदाहरण आपको। 62 का मैंने उदाहरण दिया, संघ ने कैसे चीन के युद्ध के समय समर्थन किया। 71 की पाकिस्तान वॉर के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, कांग्रेसी आज तक कोट करते हैं। 95 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, जिस समय जेनेवा में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आया था, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए गए और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को वहां दिया, जो विरोध था घर में आके किया। 2010 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक व्यक्तिगत हमला किया था, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ के भारतीयों के प्रतिनिधि के ऊपर ऐसी बात कहने वाला। हमारे ये 4 उदाहरण हैं जनाब, और आप आकर विपक्ष में क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि एक जमाने में कांग्रेस कहती थी सरकार चलाना उन्हीं को आता है। अब जनता ने दिखा दिया कि सरकार चलाना किसे आता है। पर मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के रूप में गंभीर भूमिका निभाना उन्हें नहीं आता है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, जिम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमिका निभाई है, और कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने से बचना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, 26/11 का हमला हुआ था, उसमें सिर्फ हिंदुओं की डेथ हुई थी क्या? अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम भी मारे गए थे, तब वो सुरक्षित थे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भारत में मुस्लिम समाज की दृष्टि से सबसे मुकद्दस माने जाने वाली मस्जिद हजरत बल पर नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। मुस्लिम समाज सुरक्षित था। अपने को स्वयं कश्मीरी होने का पता नहीं गर्व करते हैं या ढोंग करते हैं, जो भी है, परंतु कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सेंटर माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी दरगाह चरारे शरीफ आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में नष्ट कर दी गई, ध्वस्त कर दी गई, जला दी गई, और जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया। सुरक्षित थे। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, हाशिमपुरा मलियाना कांड 1987, जिसकी जांच तक नहीं हुई। इसलिए जब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो दुख की बात यह है कि आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है। कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में शांति सुरक्षा का जो एक वातावरण बना है, अन्यथा आपकी सरकार के समय में पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक कौन सा ऐसा शहर था जहां पर आतंकवादी घटनाएं और धमाके नहीं हो रहे थे? और इन सब के बाद आप क्या लिखते थे? 26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा हमला होता है, और बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए, कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे होने वाले वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को साहस है तो ओबामा जी पे जाके मुकदमा कर दें। और उसके 9 महीने के बाद शर्मल शेख, जुलाई 2009, आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, और इवन बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा हो जाता है। यानी इन वे हम ये मान रहे हैं, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए शांति सुरक्षा सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें। सुधांशु जी, कश्मीर फाइल्स को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसको लेकर तमाम विरोधी दल कह रहे हैं कि जिस फिल्म ने समाज में नफरत फैलाया, उसको राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए पुरस्कार सरकार। देखिए, ये जूरी का निर्णय है, और मुझे लगता है जो लोग कला, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, ये सारी बातें करते हैं, तो उनको कलाकारों के जो जजेस थे उनके बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई भी चीज का यथार्थ दिखाया जाता है तो इसमें नफरत कैसी? ये बताइए, ये अत्याचार करने वालों के साथ कौन अपने को जोड़ रहा है जो नफरत उसके मन में आती है? शिंडलर्स लिस्ट हॉलीवुड की बड़ी फेमस फिल्म है जो ज्यूइश होलोकॉस्ट पे बनी थी, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिले, तो किसी ने तो नहीं कहा कि वो जर्मन और ज्यूज के बीच में नफरत पैदा कर रही है।